क्या आप रोजाना की दौड़ से थक चुके हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि जीने का एक अलग तरीका हो सकता है, जो सरल, प्रकृति से जुड़ा हुआ और संतोषजनक हो? चलिए, तो आपको एक यात्रा पर ले चलें, जहां हम वैकल्पिक जीवन शैली के अद्भुत लाभों और उन अद्भुत स्थानों की खोज करेंगे, जहां ये जीवन शैलियां बढ़ती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप प्रकृति के गोद में घिरी एक सुखद केबिन में उठने का सपना देख सकते हैं? जहां आप स्ट्रॉ बेल और पुनर्चक्रित लकड़ी जैसे प्राकृतिक सामग्री से हैंडक्राफ्ट किए गए आवास में उठते हैं। यह वही जगह है। दुनिया में ऐसे कई जगह हैं जहां लोग स्थित हैं और एक वैकल्पिक आवासीय कम्युनिटी में रहते हैं। यहां लोग स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन को महत्व देते हैं और वन्यता, उद्यानी खेती और अनुभवों के साथ संगठित जीवन का सही रूप में आनंद लेते हैं। जहां आप सुबह उठते हैं और पक्षियों के गान सुनकर स्वयं को पूरी तरह से ताजगी से भरा महसूस करते हैं। टोसा डे मारू न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीपों पर स्थित एक स्वतंत्रता प्रिय समुदाय है। यहाँ लोग अपने स्वतंत्र जीवन शैली का आनंद लेते हैं, संरक्षणशीलता को महत्व देते हैं और स्वास्थ्य, वन्यता और सामुदायिक सहयोग को प्रमुखता देते हैं। दुनिया भर में ऐसे समुदाय हैं जहां लोग स्थित हैं और एक वैकल्पिक आवासीय कम्युनिटी में रहते हैं। एक ऐसा समुदाय है जो पहाड़ों में स्थित एक छोटे से गांव में बसा है। इस समुदाय को हार्मनी सीकर्स के नाम से जाना जाता है। अपनी वैकल्पिक जीवन शैली को उन्होंने अपना लिया है और प्रकृति से हमेशा जुड़ी रहती है। यहाँ हार्मनी सीकर्स ने प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके अपने आवास बनाए हैं, जैसे कि स्ट्रॉ बेल दीवारें और पुनर्चक्रित लकड़ी। उनके आवास अद्वितीय है और उनके निवासियों की प्रवृत्ति और सृजनशीलता को प्रतिबिंबित करते हैं। हार्मनी सीकर्स अपने समुदाय में जैविक खेती और परमाकल्चर तकनीकों का अभ्यास करते हैं। वे स्वयं अपने भोजन की खेती करते हैं, पशु पालन करते हैं और शहद बनाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। यह अलगाववादी जीवन शैली की कहानी कई दूर तक फैल गई है और लोगों को प्रेरित कर रही है। अगर आप भी एक ऐसी जीवन शैली के बारे में सोच रहे हैं, तो हार्मनी सीकर्स जैसे स्थानों की खोज करना शुरू करें, जहां आपको इन सुंदरता भरे वातावरण में निवास करने का अवसर मिलेगा। यहाँ हार्मनी सीकर्स अपने रोजमर्रा के जीवन को विचारशीलता, योग और ध्यान के साथ पूर्ण करते हैं। चौक में इकट्ठे होने पर वे अपनी ध्यान और योग साधना करते हैं, अपने आंतरिक शांति और स्व परामर्श की शक्ति में विश्वास करते हैं। हार्मनी सीकर्स गांव की रचनात्मकता और कला से भरी हुई है। यहाँ पर चित्रकार, संगीतकार, लेखक और मरम्मत करने वाले आवास करते हैं। ये समुदायों के साथ अपनी रचनाओं को साझा करते हैं और आपस में प्रतिभा को प्रोत्साहित करते हैं। ब्लैक माउंटेन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। ब्लैक माउंटेन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एक वैकल्पिक आवासीय कम्युनिटी है। यहाँ लोग स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन को महत्व देते हैं और वन्यता, उद्यानी खेती और अनुभवों के साथ संगठित रहते हैं। एक हार्मोनिक कम्युनिटी अपनी वैकल्पिक जीवन शैली को अपनाने के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश संकलित करती है। इस कहानी का सार है कि प्रकृति की महत्वता आज की दुनिया में कितनी अधिक हो गई है। ये हमें सुनिश्चित करती है कि हम संतुलित और सहज जीवन शैली के माध्यम से संप्रेम और सहयोग के साथ प्रकृति से जुड़े रह सकते हैं। खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रकृति ही हमें पुनर्तः संतुष्ट और आनंदित बनाने के लिए पर्याप्त और प्रचुर है। पैसे कमाना और उनके पीछे दौड़ना हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं करता, क्योंकि हमें मानव होने के नाते जीवन जीना है। इसलिए हमें प्रकृति के संग और जीवन में वास्तविकता में आवश्यक चीजों के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। फिंगर लेक, जर्मनी। फिंगर लेक जर्मनी में एक वैकल्पिक आवासीय कम्युनिटी है जहां संघर्ष, स्वतंत्रता और सामाजिक समानता को प्रमुखता दी जाती है। यहां लोग अपने आवास को स्वतंत्रता से स्थापित करते हैं, वन्य खेती करते हैं और साझा सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। एक हार्मोनिक कम्युनिटी अपनी वैकल्पिक जीवन शैली को अपनाने के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश संकलित करती है। इस कहानी का सार है कि प्रकृति की महत्वता आज की दुनिया में कितनी अधिक हो गई है। ये हमें सुनिश्चित करती है कि हम संतुलित और सहज जीवन शैली के माध्यम से संप्रेम और सहयोग के साथ प्रकृति से जुड़े रह सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अद्वितीय और अनोखे ज्ञान और जीवन शैलियों के लिए दृढ़ता से जुड़े रहें। हमारे चैनल पर आपको आश्चर्यजनक और अनोखे ज्ञान का अनुभव होगा जो आपकी जिंदगी को प्रेरित करेगा। आपका धन्यवाद।